हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के क्लासेस में। आज हमारी एसएसटी हिस्ट्री की थर्ड क्लास है, जिसमें हम एसएसटी के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। आज से हमारी सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जितने भी चैप्टर है इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हमें बताना है कि सिंधु सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। पहला ऑप्शन कहता है कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। ऑप्शन बी कहता है कि हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। ऑप्शन सी कहता है कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता की मूल स्थली है। या ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता से सिंधु कालीन विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया के अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन सी है मिस्र के अभिलेखों के तिथिक्रम से। या ऑप्शन डी है सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के कार्यक्रम से। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया के आधार पर। ठीक है, अवशेषों के आधार पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड। अगर हमारे वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में निम्न में कौन सी चीजें पाई गई हैं। जो सिंधु सभ्यता है उनमें मतलब कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ऑप्शन ए में है अन्नगार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। ठीक है। ऑप्शन बी में है कि 2 मंजिला भवन, मंदिर और विष्णु की मूर्ति। ऑप्शन सी है 1 मंजिला भवन, अन्नगार या जलाशय। और ऑप्शन डी है चौड़ी सड़कें वाले स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमें अन्नगार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार मिले हैं। ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। जो सिंधु सभ्यता है उसके पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए है बाढ़। ऑप्शन बी है आयों का आक्रमण। ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार में ह्रास। या ऑप्शन डी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो इसके सही उत्तर की भी बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्यों का आक्रमण, जिसने सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक भार के हैं। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक भार के हैं, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि 14 गुणज भाग के। ऑप्शन बी कहता है 10 गुणज भाग के। ऑप्शन सी कहता है 16 गुणज भाग के। या ऑप्शन डी 8 गुणज भाग के। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 गुणज भाग के। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से। ऑप्शन बी अर्ध ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से। या ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, अर्ध ऐतिहासिक युग से। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, हमें वो बताना है कि अब कौन सा स्थान है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पाकिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है कालीबंगा। ऑप्शन बी हड़प्पा। ऑप्शन सी लोथल। या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है हड़प्पा, जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है कहाँ पे। तो हमें वो बताना है। तो ए मोहरों से, बी बर्तन जेवर हथियार औजार से, सी नगरों के अवशेष से, या डी लिपि से। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता मूल
स्रोत है वो है नगरों के अवशेष से, ठीक है, जहाँ पे स्नानागार, अन्न भंडार ये सब हमें मिले हैं, याद है, यही चीज है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, किस युग के अंतर्गत आती है, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी अर्ध ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है अर्ध ऐतिहासिक काल। हमने ऊपर भी देखा था सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब ये दूसरा तरीका है पूछने का। अब देखते हैं अगला सवाल। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ए उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इस ऑप्शन सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या ऑप्शन डी उपरोक्त से भी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त से भी, ठीक है। ए कह रहा है कि नगरों में नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है, थी। ऑप्शन बी कहता है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। लोथल के आसपास एक बंदरगाह भी जिसे कहा जाता है कि था, जहाँ पे माल आया जाया करते थे। ऑप्शन सी कहता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ ये भी सही है। और ऑप्शन डी है कि लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है कि लोग लोहे से परिचित थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य कथन क्या हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये भी नहीं हमें बताने कि जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। दघेड़ी ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दघेरी, ऑप्शन बी है हुलास, ऑप्शन सी है मांडा और ऑप्शन डी है ब्रुजहोम। तो ब्रुजहोम संबंधित नहीं है, ये तो नवपाषाण युग में आया था कश्मीर के पास, जहाँ पे गतवास में लोग रहा करते थे। तो ये संबंधित नहीं है हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि ये तो नवपाषाण युग का है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है वो है ब्रिजहोम, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरातत्व साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। मतलब हमें यह बताना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है, उनका संबंध थे। ए चीन से, बी ग्रीस से, सी इराक से या डी श्रीलंका से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी इराक से, ठीक है। अब ऑप्शन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, एक है अपने नगर नियोजक के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, थर्ड है अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कोड सही है। ऑप्शन ए कहता है कि ए बी सही है, ऑप्शन बी कहते हैं कि ए बी और 3 मतलब 1 2 3 तीनों ही सही है, ऑप्शन सी कहता है कि 2 3 और 4 ठीक है, उपरोक्त सभी। एक सेकंड, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन 4 छूट गया है, ठीक है। वैसे सभी सही है, ऑप्शन चौथा जो है वो भी सही है, वो मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये तीनों भी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। हमें अब स्थल बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। कालीबंगा संबंधित है, रोपण संबंधित है, पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है और लोथल भी संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र तो मगध में था, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगिरी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल,
या डी बेड़। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बैल से हमें उनके संबंध मोहरें मिलती हैं जो उन दोनों के मध्य व्यापार को दर्शाती थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, मतलब अंकित नहीं मिलता है उनके मोहरों पे, उसके मतलब छाप नहीं मिलते हैं। ए हमें बताना है बैल, बी हाथी, सी घोड़ा या डी पेड़। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी, मतलब जो मोहरें थी वो किस पदार्थ से बनाई जाती थी, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सेल खड़ी से, ऑप्शन बी कह रहा है कि अकीक से, ऑप्शन सी कह रहा है पक्की मिट्टी से, या ऑप्शन डी तांबे से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वो किस चीज पे विश्वास करते थे, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कहता है कर्मकांड में, ऑप्शन सी कहता है यज्ञ प्रणाली में, या ऑप्शन डी कहता है मात्र शक्ति में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे, मात्र शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अश्वेत और ऋग्वेद में समानता है, अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है, ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, या डी मेदा से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ए सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, बी ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, सी किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, डी दास प्रथा अपनाते थे। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है कि ऑप्शन नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, वृद्ध स्नानागार, ए, बी है अन्नगार, ऑप्शन सी 2 मंजिला भवन, या ऑप्शन डी गढ़ी। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह है अन्नगार, ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है हड़प्पा, ऑप्शन बी कहता है कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है चाहू दड़ो, और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, या डी मोहनजोदड़ो। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि वो है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है कि सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महान स्नानगढ़, और ऑप्शन डी नागपतन। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा
की कब्रिस्तान, मतलब हड़प्पा का कब्रिस्तान, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी लोथल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है लोथल। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था किससे? हमें बताना है। भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से या ऑप्शन डी ताप्ती नदी से। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था लोथल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस हड़प्पाई स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त होते हैं? हड़प्पाई स्थल से हमें चावल के साक्ष्य बताना है। हमने बाकी भी बात की थी पहली कक्षा में कि चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले, फिर कहाँ मिले। वो आपने वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो चावल के हड़प्पा स्थल पर चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं वो देखते हैं। तो जूनागढ़ में, ए, बी लोथल में, सी मोहनजोदड़ो में, डी मंडी गांव में, गाक में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह ऑप्शन नंबर बी लोथल में। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने ऊपर देखा था जस्ट कि भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है वो। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अभी जस्ट ऊपर हमने देखा था कि वो चावल के प्रमाण मिले हैं लोथल से। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिलता है, कहाँ से मिलता है हमें वो बताना है। ए कालीबंगा में, बी लोथल में, सी धोलावीरा में या ऑप्शन डी बाणा वली से में, मतलब वली में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। चलिए आज के लिए हम इतना ही, बाकी इसका अगला कल लेके आएंगे, जिसमें कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कल कम से कम 50 क्वेश्चन और होंगे, जब पूरा हड़प्पा सभ्यता आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल की वीडियो में हम पूरी हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएंगे। कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।